गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन देखेंगे। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन देखा था, वैसे ही आज हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन देखेंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W = V1 to V2 PdV। ओके, और हम लोग को पता है कि पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट और लेट दिस कांस्टेंट इज के। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन होती है। वैसे ही P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा इक्वल टू के। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको आप सेकंड मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग इस इक्वेशन में P का मान रखेंगे तो W = V1 V2 के V गामा dV। यहाँ से हम लोग P का मान K/V गामा रखे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, K कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा इंटीग्रेशन से, तो V1 V2 V माइनस गामा dV और K = V माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा लिमिट V2 V1। इसी प्रकार K ये आपका क्या हो जाएगा, V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा और 1 माइनस गामा हम लोग बाहर निकाल देंगे। अब इक्वेशन 2 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, K का मान एक बार हम लोग P2 V2 गामा लिख सकते हैं और P1 V1 गामा लिख सकते हैं। तो चलिए K V2 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। K का मान रखेंगे हम लोग, तो K का मान P2 V2 गामा V2 1 माइनस गामा, फिर माइनस P1 V1 गामा V1 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। यहाँ से देखिए गामा प्लस गामा और माइनस गामा ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है यहाँ पर P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ओके, तो यहाँ पर फाइनल वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, K = P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। तो ये है वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस।